से बयान आने की है। ईरान पर हमले के बीच में चीन की तरफ से बयान आया है। तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन इस बीच में चीन ने कहा कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि चीन की दुखती रह गया, क्योंकि चीन लगभग 80% अपनी ऊर्जा जरूरतों के अपना तेल खरीदता है। और अब ये स्टेटमेंट है, वेनेजुएला से तेल सबसे ज्यादा कौन लेता था? चीन। ईरान से सबसे ज्यादा तेल कौन लेता है? चीन। और चीन को ये बात पता है, इनडायरेक्टली अमेरिका ने एक तीर से दो निशान किया। और चीन के विदेश मंत्री ने भी देखिए चीन के ईरान के कदम का किया है समर्थन। दरअसल ईरान जिस तरीके से अटैक कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, उसको समर्थन भी दिया। ईरान पर हमले के बीच चीन का ये ताजा बयान लेकिन सर सवाल ये है कि कैसे आप लड़ाई में आ नहीं रहे हो, आप हमला होने दे रहे हो, तो आप अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित एक ही तरीके से कर सकते हैं कि ये लड़ाई रुक जाए। हाँ, इस लड़ाई के रुकने का कारण क्या होगा कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। वो तो तय है, वो तो तय है, नहीं बना नहीं रहे हैं। ये खबर और दोनों में मेल नहीं खाता है। आपका 440 किलोग्राम जो यूरेनियम था, एनरिच यूरेनियम था, वो कहीं चला गया, उसका अता पता नहीं है। तो अब आपको उसका अता पता बताना पड़ेगा। और उसको ये भी खबरें आती हैं कि उसको तो 80% तक कर लिया गया था। तो इन सब के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो एनर्जी सुरक्षा का मतलब ये है, एनर्जी सेफ्टी इसको बोलेंगे, चीन के लिए जरूरी है और भारत के लिए भी जरूरी है। इस मामले में हम चीन के साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल फ्लो शुरू हो जाना चाहिए। और जो ऑयल कंपनीज हैं लाइक अराबिको, चीन के और अराची के बीच में, हाँ, तो ये अपने आप में एक अच्छी सूचना है। अगर आप इसे आप देखें, अच्छी सूचना है। इसका मतलब अराची को टर्न डाउन किया जा रहा है कि आप शर्तों को जो रखी जा रही हैं उनको मानिए। लेकिन अभी इस समय चूंकि अब खामेनेई नहीं, तो कौन निर्णय लेगा ईरान की तरफ से? अब ईरान की तरफ से निर्णय लेने के लिए आपका अराफी हैं और अराक्ची हैं, लेकिन ये अभी तुरंत नहीं आएगा क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे जो आईआरजीसी के एस्टैब्लिशमेंट है, जो वहाँ का कट्टर एस्टैब्लिशमेंट जो है, तो उसके साथ तो इनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये हैं कुछ दिनों बाद जब और सर इस बीच में एक बड़ी खबर बेरूत से दे देते हैं। वहां पर जंग की बिल्कुल ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं और बड़ी खबर आपको देते हैं। लगातार टारगेट एक दूसरे को किया ही जा रहा है और अब बेरूत से जंग की ताजा खबर सामने है। वहां पर तस्वीरें भी ताजा जो है सामने आई है, जहां पर विध्वंस दिखाया जा रहा है, दिख रहा है, तबाही दिख रही है। और हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया। इजराइल भी जो प्रॉक्सीज है उनको कमजोर करने का प्रयास कर रहा है और एक लंबे समय से वो आपस में जूझ भी रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा था और इजराइल की तरफ से उन ठिकानों को टारगेट किया गया है। तस्वीरें भी जल्दी से दिखा देते हैं। ये देखिए उड़ता हुआ धुआं, पूरा शहर देखिए कितना खूबसूरत और डेवलप्ड शहर दिखाई दे रहा है। बहुमंजिला इमारतों के बीच में उड़ता हुआ धुआं, और ये वो ठिकाने हैं जो हिजबुल्लाह के बेरूत में बताए जाते हैं। राजीव, अगर आप इजराइल की दृष्टिकोण से देखें तो उनको तो समझ में आता है हिजबुल्लाह को खत्म करने का यही समय है, सही समय है, क्योंकि ईरान से खेप जो आती है बंद हो चुकी है। अब उनके पास उतना वैर विदौल नहीं है कि वो इसको सस्टेन कर सकें, तो वो उनके कमांडर्स को, उनके स्टॉक्स को, वेपन डिपोज को अटैक कर रहे हैं विद फुल फ्रीडम। और जबकि लेबनान गवर्नमेंट ने बोला है, जो कमजोर है, हिजबुल्लाह को कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन उसने भी बोला है कि रॉकेट्स यहां से नहीं लॉन्च किए जाने चाहिए और जिन्होंने किया है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कम से कम बोला तो है। इसका मतलब हिजबुल्लाह सबसे कमजोर स्थिति में इस वक्त है। बहुत बड़े हिस्से में अब देखिए धुआं उड़ता हुआ दिखाई